डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल एक मिनट बैक कॉल मारो तुरंत। ठीक है ठीक है। देखते हैं भाई क्या बात करता है। कल भी इस भाई ने फ़ोन किया था कि कहता है कि मैं तुम्हारे सवालों के जवाब दूंगा। चलो फ़ोन करने के लिए कह रहा है तो देखते हैं क्या बात करता है, ये क्या जवाब देता है। देखते हैं इनकी जलेबियाँ ज़रा। ठीक है ना। हेलो हेलो हेलो। हाँ हाँ हाँ, तो भाई ये जो है इस्लाम के बारे में मुझे कल सवाल करने थे ना। हाँ। हाँ, तो ये भाई गलत अफवाह क्यों उड़ा रहा भाई? और तुम्हें सवाल करने मुझे करने, हाँ? तुम्हें तो जवाब देने यार। पहले सवाल तो मुझे करने हैं ना। करो करो करो। हाँ, तो भाई ये बताओ कि इस्लाम के बारे में तुम ये अफवाह क्यों उड़ा रहे हो? क्या अफवाह उड़ाई भाई मैंने? जब इस्लाम को ढंग से पढ़ा नहीं है, जब तुम्हें समझ नहीं है, ठीक है, तो ये जो सोशल मीडिया फैन पाने के लिए तुम लोग ऐसा कर रहे हो, ये सही है? तो भैया ये तो बताओ मैंने करा क्या है पहले। पता क्या है, ये हमारे नबी के ख्याल में तुम गुस्ताखियां करते फिर रहे हो और फिर भाई बता रहे हो कि मतलब क्या बोलते हैं कि अपनी माँ बहन के साथ में, बाप बेटी के साथ में, भाई बहन के साथ में हलाला कर रहा है, ये कर रहा है। तुम्हारा एक वो है कि नाम, और उसका मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा मुझे। इमरान आलम है, एक बुढ़ा और है जिसका नाम क्या है उसका, तुम्हारे साथ जो है। कौन है बुड्ढा? कौन है मेरे साथ? अरे वीडियो में देखा ना उसको, हाँ तो तुम्हारे साथ का है। बुड्ढा कहाँ है? मेरे साथ कोई बुड्ढा है ही नहीं यार, सारे जवान है लड़के वो तो, अरे देखा मैंने। और एक वो है कि नाम है समीर, ठीक है, एक मुस्लिम से। अगर तुमने इस्लाम छोड़े भाई, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तो भाई तुम अपने जहाँ भी हो, जिस धर्म में भी तुम पहुंच गए तो वहाँ की फॉलो करो ना। तुम यहाँ तक क्या कर रहे हो भाई? और मुझे भी तो बोलने दे यार, हैं? मुझे भी तो बोलने दे, मैं तो बात कर पाऊंगा। हाँ तो बोल भाई। अब मैं, तुम ये कह रहे हो नबी की शान में गुस्ताखी कर दी, तो भैया गुस्ताखी होती क्या है ये पता तुम्हें? हैं? तुम्हें पता गुस्ताखी किसको बोलते हैं? गुस्ताखी, गुस्ताखी इसे कहते हैं अगर तुम किसी धर्म गुरु को तुम बदनाम करते हो, गलत अफवाह उड़ाते हो, उसे कहते हैं गुस्ताखी। तो कौन सी अफवाह उड़ाई ये तो बता दे। तो भाई ये बोल रहा था कि नबी ने 6 साल की बच्ची के साथ में ऐसे ऐसे गलत काम करा, गलत करा, वो करा, ये क्यों करा अभी तू? हाँ तो सही नहीं है? हैं? करा नहीं क्या? कहाँ सही है? ओ भाई हजरत अबे आयशा की उम्र क्या थी उस टाइम पे? पढ़ा लिखा है थोड़ा बहुत। और सुन तो ले, हाँ, हजरत आयशा की उम्र क्या थी जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनके और निकाह हुआ था? 6 साल की। तो फिर मैंने क्या गलत बोला इसमें? अच्छा ये बता कि मैं पढ़ा लिखा, कितनी पढ़ाई कर रखी है? ओ भैया तू खुद बता रहा 6 साल की उम्र थी, तो इसमें मैंने अरे गलत क्या मैं बोल बता, दिया? तेरे सवालों का जवाब दूंगा। ये बता कि पढ़ाई कितनी कर रखी है? अरे भैया फिर वही बात, अभी तुमने कहा कि हजरत आयशा की उम्र 6 साल की थी, तो मैंने भी तो वही बोला, तो गलत क्या बोला मैंने? अरे तो मैंने भी तो कुछ पूछा, मैंने बताई 6 साल, मैंने बताया, झूठ तो बोला नहीं है मैंने। हाँ ठीक है, मैं भी तो कुछ पूछ रहा हूँ भाई। हजरत आयशा की उम्र जितनी थी मैंने बता दी, मैं ये पूछ रहा हूँ पढ़ाई कितनी कर रखी है? तो गलत क्या है इसमें ये तो बता। पढ़ाई को छोड़ दे, पढ़ाई भी ये तो बता बताऊंगा। भाई, पढ़ाई भी पढ़ाई बताऊंगा। कितनी कर रखी है तो बता। ओ पढ़ाई भी बता दूंगा। अरे बता तो, कितनी पढ़ाई कर रखी है? ओ भाई मेरी पढ़ाई को छोड़ दो, अपनी बता दे तेरी पढ़ाई कितनी है। हैं? तेरी पढ़ाई कितनी है इस्लाम की? मैंने भाई जो पढ़ाई कर रखी है उसके तेरे सवालों जवाब 2 मिनट में दूंगा मैं। तुझे वही तो लेके जा रहा हूँ मैं तुझे। वो तो सही है ना, अच्छी बात है, जवाब दे दे। तो मैं भी तो ऐसे, तू तो यार ऐसे बात कर रहा है, मैं क्या बात करूंगा तुझसे? तुम ये कहो कि मेरी भाई, बात सुन सुन सुन, हाँ तुम ये कहो कि एहसान तुम ये गलत गलत अफवाह फैला रहे हो, और तुम्हारे जो सवाल है हाँ मुझसे पूछो, मैं जवाब दूंगा, ये कहो। हाँ, तो देखो मेरे सवालों का जवाब जो तुमने पूछा उसका सवाल का जवाब ये है कि 6 साल की उम्र में जब शादी, पहले के जमाने में लड़की जो है जल्दी बालिग हो जाती थी। 6 साल में? ठीक है। 6 साल में हो जाती है? हाँ, पहले के जमाने की उम्र कितनी रहती थी? वो 6 साल की उम्र में कौन जवान होता है उम्र भाई? कितनी रहती थी? 6 साल की पहले उम्र, इंसान अरे कितने सुनो, कितने साल जीता था? 6 कितने साल की, कितने अच्छा साल जीता था? बालिक बालिक की पहचान क्या है कि वो बालिक हो चुकी है, बताना जरा। बालिग पहले जो है ज्यादातर जो है 6 साल या 7 साल, चाहे वो किसी भी धर्म को, इतने टाइम में शादी हो जाती थी। और दूसरी बात ये है कि जब शादी निकाह हुआ था 6 साल, जबकि हमारे नबी की शादी 11 शादी ऑलरेडी हो चुकी थी, फिर उसके बाद में 6 साल की आयशा से शादी क्यों की थी? ओ क्यों सुन की तो थी? ले, इसका ओ मतलब ये भाई है। मेरा एक्सप्रेस हाँ मत बन, मेरा भी सुन ले बात। तुम ये कह रहे हाँ हो कि 11 शादियां हो चुकी थी, जब 12वीं शादी हजरत आयशा से की, यही कह रहे हो? हाँ। अगर ना हुई हो 12वीं शादी हजरत आयशा की? है भैया? एक मिनट रुकना।
हाँ बोलो। मैं ये कह रहा हूँ, तुम कह रहे 11 शादी हो चुकी थी, 12वीं शादी हजरत आयशा से हुई है, और अगर ऐसा ना हुआ तो? अरे तो 11वीं शादी है। तो 11वीं ठीक नहीं है है। भाई, तीसरी शादी है। कौन कह रहा है? मैं कह रहा हूँ और अपने, अगर दिखा दिया मैंने तो? जब तुम खुद पढ़े हुए हो तो तुम्हें पता होना अरे चाहिए। तो अगर मैंने सुन जा, दिखा सुन दिया तो, सुन अगर मैंने दिखा ओ दिया भाई, तो? मेरी बात सुन पहले। मैं ये कह हाँ। रहा हूँ, जब तुम पढ़े लिखे हो तो तुम्हें पता होना चाहिए तो हजरत एक आयशा काम, की तीसरे नंबर की शादी थी। अच्छा एक काम, तीसरे नंबर की शादी थी ना, हाँ, फिर निकाह करने के बाद रुखसती कितने साल के बाद हुई है? 9 साल की उम्र में। 9 साल की उम्र में हुई। 9 साल में बालिग होती नहीं थी पहले की लड़की? बताओ क्या पहचान है बालिग होने की? हाँ? बालिग होने की पहचान क्या है? अरे तुम्हें क्या पहचान है आपके जमाने में? ओ भैया मुझे ये बता, बालिग होने की पहचान क्या है? पहले के जमाने में भाई, पहले के जमाने में बालिग पहले हो जाते थे। 9 तो साल फिर में वही आप 2 बात, साल में ठीक अरे सुन तो ले भाई, मेरी बात सुन ले। मेरा कहने का मतलब, अरे सुन ले, सुन मेरी बात। कहने का मतलब ये नहीं है कि कौन क्या कर रहा था उस टाइम पे। मैं ये कह रहा हूँ कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पूरी दुनिया के लिए रहमत बन के आया, अगर वो ऐसे काम करेगा तो क्या मैसेज जाएगा यार? मुझसे बात करो, मेरी बात सुन पहले तू। अगर तू नबी के बारे में बात कर रहा है ना तो इज्जत से बात करेगा मेरे सामने, समझा रहा हूँ तुझे। ओ भाई इज्जत से ही तो बोल रहा हूँ यार, मैंने क्या गलत बोल दिया? मैंने क्या और सुन ले, तू अगर नबी के बारे में तू मुझसे बात करेगा ना तो इज्जत से बात करेगा। तू सोशल मीडिया भोग सकता है, समझ गया? अगर तुझे चैलेंज करना, तुझे बात करनी है ना तो एक काम कर, तू कहाँ पे है मुझे बता, मैं वहीं आके बात करूंगा तुझसे। ओ भैया गरम मत हो मेरे भाई, मैंने क्या गलत बोला अभी? तू अभी क्या बोल रहा है? इज्जत से नाम ले, इज्जत से। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इससे ज्यादा क्या इज्जत होगी? और सुन भाई, मैं इज्जत से बोल रहा हूँ, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल रहा हूँ, उससे और क्या बोलूँ मैं? अभी तूने क्या बोला? क्या? नबी वहां गया था। नहीं, ये नहीं बोला मैंने, झूठ मत बोल, मैंने नहीं बोला ये, मैंने नहीं बोला ऐसा। अभी तूने तू का लफ्ज इस्तेमाल करा था नबी की शान में। क्या क्या? तूने नबी की शान में और नहीं बोला मैंने, झूठ बोल रहा है तू। और अगर करा हो तो? अन्ना करा हो पूरी रिकॉर्डिंग है मेरे पास और में। रिकॉर्डिंग सुन लेना, दोबारा सुन लेना। मैंने बिल्कुल भी ये सुन ले, और सुन मेरी बात सुन, मैंने बिल्कुल भी पूरी रिकॉर्डिंग सुन लेना। मैंने तू का अल्फाज नहीं किया है नबी की शान में। मैं बोल रहा हूँ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा के साथ 6 साल की उम्र में शादी की और 9 साल की उम्र में उनकी रुखसती हुई। मेरा सवाल ये नहीं है कि कौन कर रहा था उस टाइम पे इतनी उम्र में शादी। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुनिया में रहमतुल आलमीन बन के आए, क्या वो इंसान ऐसा, मतलब जो बेहतरीन इंसान है इस दुनिया के लिए, क्या वो ऐसे कम उम्र में बच्चों के साथ शादी करेगा तो वो अच्छा मैसेज जाता है इंसानियत के लिए? मैं ये बोल रहा हूँ, ध्यान से सुना करो पहले। मेरी बात सुन। हाँ, ठीक है, मेरी बात ये कहने की है, इस्लाम के अंदर कितना टाइम रही हो तुम लोग? हैं? इस्लाम के अंदर कितने टाइम रही हो तुम लोग? कितने टाइम रहे? हाँ। वो तो अभी तो हूँ मैं। अगर अभी है तो भाई एक्स मुस्लिम की बराबर में। और मैं कहाँ कह रहा हूँ? मैंने कहाँ कह दिया? अच्छा ये बता, अभी जो तुम लोगों की मैंने वीडियो देखी, तुम लोग बोल रहे हैं ये लोग मुसलमान लोग अपनी माँ के साथ में, बहन के साथ में हलाला करते हैं अगर निकाह टूट जाए तो, ठीक है? और ये बता, ये इस्लाम के अंदर ये बोला था या नहीं बोला था? हाँ मैंने बोला था। तो ये बता, इस्लाम के अंदर जब तू रहा इस्लाम के अंदर, तो इस्लाम में रहने के बाद में अपनी माँ बहन के साथ में हलाला करा तुमने? और मैं क्यों करूँगा? क्यों बोल रहा है? क्यों बोल रहा है सोशल मीडिया पे? और पूरी बात तो सुन ले यार। हाँ, पूरी बात सुनोगे तभी तो समझ पाओगे, जब तो मैं समझा पाऊंगा तुम्हें यार। ऐसे तुम गर्म होगे, फायदा क्या उससे? नहीं गरम नहीं, अगर सामने बैठ के मैं सामने आ जाऊंगा, तू बता दूंगा एड्रेस, जब तू आ जा अलीगढ़ में। भाईजान एकदम भाई प्यार से मैं बात कर रहा हूँ, मैं कोई मेरी दुश्मनी नहीं है आपसे, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ। सुनो, मेरी भी किसी से कोई दुश्मनी नहीं भैया है सुन भाई, तो यार, इस्लाम छोड़ दिया है मेरी भी। 1 मिनट सुनो, मैं ये कह रहा हूँ मेरे भाई, आपसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। मैं कुछ बात करता हूँ, आपको बुरी लगी तो आपने मुझसे 1 दिन पहले कहा था कि एहसान भाई मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा। अब तुम होपलेक्स हो रहे हो, ऐसे जल्दी बोलोगे तो मैं ही कैसे बात कर पाऊँगा आपसे यार। अब सीधी सी बात सुन लो, रही बात हवाले की, तुम कह रहे हो भाई बाप के साथ हो जाता है, ये है वो है, इस्लाम में कहाँ है या नहीं है, मैं गलत बोल रहा हूँ। अगर तुम्हें गलत लगता है ना तो फिर भाई साहब आज की ये समाज में क्यों हो रहे हैं ऐसे काम? अगर इस्लाम में हलाला नहीं है तो ये भी तो देखो ना आप, ऐसा क्यों हो रहा है फिर? याद होता है कि पहली हलाला हो जाएगा, ऐसे कैसे बोल देगा तू? क्या? अरे ये बताओ कि नाम है, तुम लोग ने ये बोला कि नाम हलाला, ये माँ का नाम दिया, बेटी का नाम दिया, और भाई बहन के साथ में कर सकता है। ये भाई बहन के साथ कहाँ बोला मैंने?
इसने वीडियो में दिखा दूंगा। उसमें क्या नाम है, एक तुम्हारे साथ का जो है ना, जो लंबा सा, जो बुड्ढा सा जो है, ठीक है, बुड्ढा उसने कहाँ बोला है? वो कि जवान अपना आदमी है नाम यार, बोलना जवान चाहता जवान आदमी है वो। है। जवान है वो, बुड्ढा कहाँ है यार? अब उसका मतलब ना, वो जवान हो या बुड्ढा हो, बोला किससे पूछ के माँ बहन के नाम क्यों लिया? वो तो उसने बोला होगा मुझसे बात कर रहे हो, उनसे बात कर रहे हो अब। वो सातों वीडियो में तुम्हारे साथ में ही है भाई। ओ भैया अगर मैं हूँ साथ में तो मैंने तो नहीं बोला कुछ। है? अब मैंने तो नहीं बोला कुछ। अभी मैं बात कर रहा हूँ फोन पे, मेरे साथ में ये बंदा खड़ा हो, ये बोल रहा है, तो भाई ये तो मेरे साथ में ही है ना, ये मैं बोल रहा हूँ, जो बोल रहा है ये बोल तो चल बोलेगा। अब सुन, चलो उसने बोल दिया, कोई बात नहीं। अब मुझे ये बताओ, कोई बात ऐसे कैसे क्या नहीं है? हो नहीं रहा? क्या कोई ऐसा बात ऐसे ऐसा कैसे हो नहीं नहीं है? रहा क्या? मुझे ओ भैया सुन, कोई बात ऐसे कोई ओ नहीं है, भैया मुझे सुन इस मेरी सवाल बात। को प्राप्त चलो नहीं ठीक है यार, तो भाई, ठीक है कोई इस्लाम बात के नहीं। अंदर तुम लोगों ने बोला है। और सुन मेरी बात, ठीक है, सलीम भाई ने अगर ऐसा बोला होगा, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने भाई बहन के बारे में बोला होगा, लेकिन अगर बोला भी है तो अभी तुम मुझसे बात कर रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ, अगर तुम्हारे मुताबिक हलाला की प्रक्रिया जो होती है वो इस्लाम में नहीं है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये ऐसे ऐसे केस क्यों आ रहे हैं फिर मुसलमानों में निकल के? ए भैया, वो तलाक दे देते हैं, फिर वो हलाले के नाम पे ऐसी प्रक्रिया करते हैं, दूसरे मर्द के साथ उसका निकाह करवाते हैं, फिर वो उसको तलाक दिलाता है, फिर वो उससे जायज़ होती है उसके साथ। ये है मसला। हलाला करा किसके साथ डाटा? माँ बहन के साथ के बीवी के साथ? ओ भैया बोल तो रहा हूँ बीवी के साथ। तो माँ बहन का नाम किसने ले और दिया? माँ वही बहन वीडियो। का मसला ये था कि अगर आपकी बहन है और उसको तलाक हो जाती है तो आप अपने हाँ। दोस्त से या मौलवी से या कलमे के शरीक मुसलमान से उसका हलाला कराओगे। उसमें मौलवी का नाम नहीं आया, उसमें आया बाप भी कर सकता है और भाई भी कर सकता है, इसमें ये बोला तूने। ओ भैया बाप करते रहे हैं, बाप भी कर रहा है आज के टाइम में। लिया तूने, मुझे कोई केस दिखाया? चलो ठीक है, मैं आपको केस दिखाऊंगा। सुनो सुनो सुनो, कोई बाप अपनी बेटी। और सुन ले भाई, सुन ले, मेरी बेटी के साथ नहीं कह रहा मैं यार, बेटे की बीवी के साथ बोल रहा हूँ मैं। क्या ऐसा नहीं हो रहा? और चलो तुम्हें लगता है कि नहीं हो रहा है, तो मैं तुम्हारे सामने एक लड़की की वीडियो भेजता हूँ अभी, और उसको इंसाफ दिलाओ। उसके ससुर ने खुद उसको अपने बेटे से बोला कि ये तलाक हो चुका है तो तू इसका हलाला मुझसे करवा ले। ससुर बोल रहा है यार, अगर इस्लाम में ये चीज़ नहीं है तो फिर वो क्यों बोल रहा है मुसलमान होते हुए? पहले मेरी बात सुन, ठीक है? हाँ। तो ये जो भी करना तू मुझे बता दे, तू या तो मुझे वहाँ बुला ले, मैं तेरे सामने आके जो भी जितने तेरे अक्स मुस्लिम है उन सबसे मैं बात कर लूँ, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे प्यार से करिए, जैसा मर्जी है वैसा करिए, मैं करने को तैयार हूँ। या तो तू मेरे पास आया यहाँ अलीगढ़ में, ठीक है? शाहजहां बात तो प्यार से होती है ना यार, बात तो प्यार से होती है। प्यार से करूँगा मैं। ओ तो मैं भी तो प्यार से, ओ भैया नहीं भाई मैं भी तो भाई करके बात कर रहा हूँ यार, मैं कोई गलत थोड़ी बोल रहा मैं हूँ। भाई को तो कर रहा हूँ, बदतमीजी पे जब आता हूँ मैं, जब मेरे नदी के सामने गुस्सा भी करता अब हूँ। मैं क्यों बोलूंगा गलत यार? हाँ। या तू मुझे मजबूर कर रहा है? और सुन मेरी बात, तू मुझे मजबूर कर रहा है गलत बोलने पे। अबे मैं क्यों बोलूंगा उनके बारे में गलत? वो तुम्हारे खाली नबी नहीं है, मेरे भी नबी है वो। क्या तुम मानते हो अपने आप को? है बस चुप साले जाहिल लोग। तुम्हारे खाली नबी है वो, मेरा भी नबी है, मैं क्यों बोलूंगा गलत उनके बारे में? अगर तेरे नबी होते ना तो इतनी वो नहीं करता। तो इस्लाम की बातें ऐसी हैं। अबे इस्लाम का ठेका ले रखा तुमने कि हम बात नहीं कर सकते इस्लाम पे। हम तमीज से बात कर रहे हैं, तमीज से सवाल पूछ रहे हैं लोगों से, तू मुझे मजबूर कर रहा है गलत बोलने पे? है तुम जाहिल लोग हो, तुम्हें पता कुछ नहीं है इस्लाम के बारे में। बात एक दिन पहले कह रहा है कि मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा। अबे आराम से बात कर, अगर सवालों का जवाब देना है तुझे। और सामने को छोड़ दे, फिलहाल फोन पे तो आराम से बात कर ले, कम से कम इंसान बन के। ओ भैया आराम से बात कर ले यार। नहीं तू क्या बोला? जाहिल बता रहा तू हमें? जाहिल इसलिए कह रहा हूँ, आराम से बात नहीं कर रहा। तुमने खुद मुझसे कहा एक दिन पहले कि एहसान भाई मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। अब जब तू उस अगले दिन सही से बात कर रहा था तो आज क्या हो गया? आज क्यों आराम से बात नहीं कर रहा? भड़क क्यों रहा है इतना? ऐसी देखता हूँ ना मैं, ठीक है? अगर तुम पक्के वाले हो, ठीक है, तुमने लोग जितने भी ओ चलो ठीक है, तुमने हमारी ऐसी वैसी वीडियो देखी है तो तुम्हारा हक ये होना चाहिए कि आज फोन करा है तो आप आराम से बात करो, हमारे सवालों के जवाब दो। मैं सवाल रखता हूँ तुम्हारे सामने। कोई मौलवी नहीं, तो कौन सवाल कर रहा तू मुझसे? क्या पहले तू मेरे सवाल का जवाब दे दे। तूने अपनी माँ के साथ में कहा नहीं करा? हमारा ये बता पहले। और सुन ले भाई, मेरी बात सुन ले, तो तूने मुझे फोन क्यों करा ये बोल के कि मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा? मैंने किसने इसलिए बोला था ताकि तू मेरा फोन उठाए।
ठीक है, और मैं तुझसे अच्छा। मिलूं और तेरे सामने बैठ कर डिबेट करूं। ओ भैया समझ गया? सुन ले यार, ये बात तुम मुझे कल भी बोल सकते थे कि सामने आके बात करूंगा। अब अरे कॉल तू क्यों फोन कॉल उठा ले तो भी तो बोलूंगा भाई मैं। मेरी बात सुन, कब मेरी तो बात काफी सुन टाइम दोस्त। से मुझको कॉल कर। आपको मैं जब भी बुलाने के लिए बुला सकता हूँ जब आप तमीज़ से बात करोगे, आराम से बात करोगे, ठंडे होकर बात करोगे। ओ भाई मैंने कुछ गुस्ताखी नहीं कर रहा हूँ मैं, तुम मुझे मजबूर क्यों कर रहे हो गुस्सा दिलाने पे यार। मैं तो प्यार से भाईजान कह के आपसे बात कर रहा हूँ। अरे आराम से बात करो, 1 मिनट तुम बोलो 1 मिनट मैं बोलूँ, सब चीज़ों के जवाब दूंगा। होपलेस क्यों हो रहे हो यार। नहीं होता ऑपरेट क्या कहते हैं, तो मैं सामने आकर बताऊंगा जिस दिन सामना होगा। अगर ओ हिम्मत भैया है तो सामने आकर बात कर ले। सामने आके क्या बताओगे यार, कुछ नहीं। मैं ये कह रहा सामने हूँ आकर आराम से बात करो, चाहे सामने अरे कर सामने लो चाहे कॉल पे कर लो, बता। कैसी बात कर लो तुम यार। और यार ऐसा कोई नहीं, ठीक है, तू जितना जो भी करना है ना तू, ठीक है, तू जितना तुम एक काम करो, तुम लोग को मैं ये चैलेंज कर रहा हूँ, तुम सारे जितने भी एक्स मुस्लिम हो तुम सारे इकट्ठे हो जाओ। और भाई मेरे जो इस्लामी धर्म वाले हैं, इस्लाम के दीन वाले, धर्म नहीं, इस्लाम दीन वाले जितने भी हैं, ठीक है, जो भी मेरे कांटेक्ट में है, मैं उन सबको लेकर मैं खुद, ठीक है, जहाँ तुम बुलाओगे मैं वहीं आ जाऊंगा, या तो तुम लोग आ जाओ। ठीक ये है ठीक चैलेंज मेरे है, बहुत एक्सेप्ट कर बढ़िया लो। बहुत बढ़िया। अच्छा एक काम बता करो सकता। आप, दोस्त हाँ दोस्त बुरा मत मानना, प्यार से कह रहा हूँ। आप भी, हाँ आपकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी है, और मैं हाँ। खुद चाहता हूँ कि कोई भाई ऐसा खड़ा हो जो हाँ इन लोगों के जवाब दे दे, ताकि ये चीज़ें ना जो गलत फैला रहे हैं इसका जवाब मिल अरे जाए। तो मैं उनमें भी तो यही भाई, चाह रहा हूँ भाई, उनमें तो भाई तुम लोग भी तो शामिल हो। और मैं भी हूँ भाई, ठीक मैं भी है। कह रहा हूँ, मैं भी कह रहा हूँ, वो हाँ सब तो है, मैं भी हूँ। अच्छी बात है यार, हाँ हमारे उलमा क्यों पीछे है, वो जवाब क्यों नहीं देते। अच्छी बात है, तुम्हारे कहने से आ जाएंगे यार। चलो ठीक है, इस चीज के चैलेंज कर रहा हूँ, एक्सेप्ट कर लो। और चैलेंज नहीं किया जाता इस्लाम में, इस्लाम अरे में नहीं, तालीम दी जाती अगर है। इस्लाम के ऊपर और भैया चैलेंज नहीं किया जाता इस्लाम में, इस्लाम में तालीम दी जाती है। सिर्फ ये समझ के कि हमारा काम समझाने का है, बाकी काम हिदायत देना ना देना अल्लाह का काम है। इतना भी नहीं पता क्या तुम्हें। आयत देना काम है, चैलेंज की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है, और ये चैलेंज मेरा तो जो तुम कर भी ही है नहीं सकते, चैलेंज का तो हुक्म ही नहीं है इस्लाम में। आपका काम है दावत देना, आपको दावत देनी है बस खाली। वो कर रहा है, डिबेट करना चाह रहा है, तो उसको ओ भैया, मतलब जो तुम ओ बोल भैया रहे हैं ना। सुनो, डिबेट भी अगर होती है ना वो तालीम के एतबार से होती है, चैलेंज नहीं होता उसमें, समझे। ये इल्म के ऊपर बात होती है। तो चलो जो मतलब जो भी बोल रहे हो उस चीज के लिए एक्सेप्ट हो, हाँ मैं मिलने तैयार के हूँ, लिए। वो मैं तैयार हूँ कब भाई, आना बताओ, तैयार कब हूँ मैं। आना है, आप ये कहो तारीख बता कि दो। एहसान भाई हम चैलेंज नहीं कर रहे, हम आपको समझाने के लिए आएंगे, ये बोलो। हाँ चलो ठीक है, तुम एक काम करना, तुम अपने जो भी समझना, जो भी सवाल करना वो तुम उस टाइम करना, तुम जितने भी एक्सपर्ट सारे लोग मशवरा कर लो, हाँ ठीक है, मेरा नाम है अल्तमश, ठीक है, अल्तमश खान, हाँ। ठीक है, तुम सारे लोग मशवरा कर तो लो, भैया मशवरा करके मेरी बात तुम सुनो, मुझे बताओ ना किस टाइम का। आप अल्तमस खान हो या कुछ भी हो तो मुसलमान मेरे लिए इतने काफ़ी है। और रही बात डिबेट करने की और एक्स मुस्लिमों को बुलाने की, तो सीधी सी बात है भैया, जिस एरिया में मैं रहता हूँ आपको बुला लूँगा और मैं अकेला ही बैठ जाऊँगा। सिर्फ मुझे कन्वेंस कर दो तो मैं बाकी को मैं खुद ही समझा लूँगा यार, कोई ज़रूरत ही नहीं है किसी को बुलाने की। ऐसा है ना, अभी मैं तुम्हें समझा दूंगा, ठीक है, फिर तो बोले उसे इतना टाइम नहीं है मेरे नहीं पास, मैं नहीं बहुत बोलूँगा, बिजी रहता हूँ अपने। और मैं नहीं बोलूँगा कि तुम उसे भी समझाओ, मैं खुद उनको बुलाऊँगा और उनको बोलूँगा कि भाई मेरे सवालों के जवाब किसी भाई ने दे दिए हैं, तुम उनसे बात करो। कर सकते हो, हैं? मैं कह रहा हूँ तुम सब लोग जितने भी उनका एक तो मैंने काफी लोगों के पास में कॉल करा, एक जो चशा वाला है, ठीक है, उसके एक समीर नाम है उसका, उसके पास में भी फोन करा मैंने, लेकिन उसका भी फोन नहीं लगा है, ठीक है, लगा है लेकिन उठाया नहीं है उसने मेरा फोन। चलो मैंने तो उठा लिया भाई, हाँ मेरी क्या गलती बताओ भाई, इसमें। भाई एक बात बता, जी। तू क्या नाम है इस्लाम में कितने टाइम से है? और मैं 40 साल होगी मुझे। 40 साल हो गई, अब तेरी नजर में इस्लाम गलत है जब से गलत नहीं कह रहा मैं इस्लाम को यार, मैं गलत नहीं कह रहा, मैं तो सिर्फ और मेरे अगर मैंने ये अरे तारुफ भैया, कर दिया। तो फिर वही बात यार, मैं गलत नहीं बोल रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि उसमें मुझे कुछ बातें अजीब लगती है, उनका जवाब दे दो बस बात खत्म होगी। मैं गलत कहाँ कह रहा हूँ। क्या बात है अजीब लगे? ये फिर हाँ अब आई ना बात, तुम खुद ही पूछ रहे हो हाँ, क्या बोल। बात अजीब लगी। हाँ ठीक हाँ, है बोल बोल ना, मैं बात है। तो अभी आपने पूछा था हजरत आयशा के बारे में, उसको छोड़ो, चलो उस पर लंबी बहस हो जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं है। सीधा सा सवाल मेरा ये है, अगर मैं आपसे कहूँ तो नाराज़ मत होना दोस्त, सिर्फ मुझे इतना बता दो कुरान में दुआए कनूत है या नहीं है। कुछ भी करना, लेकिन इस्लाम के खिलाफ मेरे सामने बदतमीजी मत करना। और बदतमीजी कहाँ कर दी यार, हाँ फिर वही बात आ गई। मैं कह रहा हूँ प्यार से बात कर रहा हूँ, अभी मैंने क्या बदतमीजी की अब तक बताओ। अच्छा ये बताओ कि तुम बोल रहे कि मैं इस्लाम के खिलाफ नहीं बोलता, और अगर मैंने वीडियो दिखा दी तो? वो खिलाफ किसे बोलते हैं, मैंने क्या गलत बोला उसमें, वो भी तो बताओ। काफी वीडियो देख चुका हूँ मैं, काफी, ठीक है। तो भैया हद है, ठीक है,
ऐसा हो सकता है सामने वाला बंदा मुझे गलत बोल रहा हो और मैंने गलत उसमें कह दिया हो कुछ, लेकिन मैंने आज तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बारे में कुछ नहीं बोला है, ना ही अल्लाह के बारे में बोला है। मेरी औकात क्या है उनके बारे में बोलने की यार। मैं जैसे तुम्हारा इस्लाम है ऐसी मेरा इस्लाम है, ऐसी वो मेरे नबी है ऐसे तुम्हारे नबी है यार। मैं तो सिर्फ सवाल पूछ रहा हूँ कि कोई चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही, उसके जवाब दे दो। मुझे ये बताओ, एक्स मुस्लिम का मतलब क्या होता है? तो मैं नहीं मानता भाई अपने आप को एक्स मुस्लिम। तो फिर ये वीडियो कैसे बन रही है? फिर एक्स मुस्लिम तो बना रहे हैं, ऐसी वीडियो तुम कैसे बना रहे हो? ये नाम भी आप लोगों ने दिया हमें। हमने क्यों दिया? मुसलमान देते हैं यार, मुसलमान देते हैं। उनका मानना, अच्छा सुनो, उनका मानना ये है कि अब हम मुसलमान नहीं रहे इस्लाम पे सवाल करने की वजह से, तो वो हमें कहते हैं एक्स मुस्लिम। और एक्स का मतलब होता है जिसने इस्लाम को छोड़ दिया, लेकिन हमने तो नहीं कहा अपने मुँह से कि हमने छोड़ दिया, हम तो बता रहे हैं कि इस्लाम में हमें ये चीज़ें लगी, तो हम पूछ रहे हैं अपने आलिम हज़रातों से और वो जवाब दे दो। और रही बात डिबेट करने की, क्यों यहाँ तक आओगे तुम? सीधी सी बात है यार, तुम्हें इतना इल्म ही नहीं है कि तुम बात कर पाओगे। तुम किसी आलिम से ही मेरी बात करा दो यार, कितना एहसान हो जाएगा तुम्हारा मुझ पर। अरे इस चीज के लिए मैं बोल रहा हूँ ना, ठीक है? तो सोच लीजिए, कुछ तो समझ के बोल रहा हूँ मैं। हाँ ठीक है, वो तो मैं भी तो, सामने आ जाओ। चलो ठीक है, आप मुझे दुआ कनून सुनाओ। वो दुआ कनून सुना भाई, दुआ कनून सुना मुझे। तुम सुनो, मैं तो सुना दूंगा, तुम सुनाओ ना, तुम्हें तो पता है। तू सुना ना। तुम्हारे मुताबिक मुझे इल्म है ही नहीं, तो तुम सुना दो यार। तो जब तुम्हें इल्म नहीं है तो फिर तू क्यों बकवास कर रहा है इस्लाम के बारे में? यार बात, अब तुम यार, मैं तुम्हें कैसे मान लूं कि तुम आलिम हो, मेरे सवालों को जवाब दे सकते हो? फिलहाल कम से कम दुआ कनून सुना दो यार। मैंने तो उससे कहा नहीं कि मैं आलिम हूँ। तो तुम तो फिर दावा तो ऐसा कर रहे हो, चैलेंज दे रहे हो मुझे, इसका क्या मतलब समझूं मैं? 1 मिनट रुक। चैलेंज दे रहे हो मुझे, दावा कर रहे हो एक तरह से, तो मैं क्या समझूंगा कि सामने वाला बंदा आलिम है मेरे सामने? 1 मिनट कॉल मत काटिए, 1 मिनट रुक जा। ठीक है 1 मिनट ठीक है। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. बताओ यार। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उस हाँ जी 1 मिनट तक मेरे पास करो जी भाईजान। 1 मिनट काटना आपको जी। जो हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं हमारे आलिम, ठीक है हैं? हजरत, हमारे आलिम हजरत जो है, हाँ, और जो तुम सवाल करना चाह रहे थे वो करो। तो कौन है, अब कौन बात करेगा? हमारे हजरत है लाइन पर ही ना, बोलो। हजरत जी, मैं बोल रहा हूँ मोहम्मद हुसैन इस्माइल, बोलो क्या काम है, क्या सवाल है आपका? हजरत जी मेरी बात सुनो। अभी मेरे भाई अल्ताफ से मेरी बात हो रही थी हाँ। और ये होपलेक्स हो रहे थे, एक तरह से मेरी वीडियो देख के गुस्सा हो रहे थे। मैं कह रहा भाई मेरी बात सुनो, मैंने आज तक अल्लाह की शान में, अल्लाह के रसूल की शान में कोई भी गुस्ताखी ऐसी नहीं की है जो ज़बान से बोला हूँ मैंने। मेरे कुछ सवाल हैं जी। हेलो, हाँ जी हजरत भाई साहब, आप ना बोलो, अल्तमस भाई, जो भाई बात कर रहे हैं वही बोलेंगे, समझे? मेरा मानना ये है जो आलिम हजरात होते हैं वो इल्म के दायरे में ही बात करते हैं, है ना हजरत जी? मैं ये कह रहा हूँ कि भाई गुस्सा हो रहे थे, होपलेक्स हो रहे थे, इन्होंने मुझे कॉल किया एक दिन पहले कि एहसान भाई आपके जो भी सवाल जवाब है मैं उनका जवाब दूंगा। मुझे बड़ा अच्छा लगे भाई, अच्छी बात है। तो मैंने उनको आज का टाइम दिया, तो इनको मैंने टाइम दिया, लेकिन ये इस तरह से बात ही नहीं कर रहे जो होनी चाहिए। गुस्सा हो रहे हैं, इल्ज़ाम लगा रहे एक तरह से मेरे ऊपर ही। और मैं बोल रहा हूँ भाई आराम से बात करो, प्यार से करोगे तो मैं भी बता पाऊँगा, आप जवाब दे पाओगे। ये बात थी। आपको क्या नाम है आपका? मेरा एहसान है जी। एहसान, आपको सवाल क्या है? मेरे सवाल ये हैं, हालांकि आपने नहीं देखी होगी मेरी वीडियो, अगर ये आपको बुला के लाए हैं तो बड़ी अच्छी बात है। तो मेरे सवाल ये है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, क्या कुरान के अंदर सूरा अल-अहज़ाब की आयत नंबर 52 में अगर आपको पता है तो आप ही बता दें, नहीं तो मैं बता देता हूँ। बोलो जी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान में आया है सूरा अल-अहज़ाब की आयत नंबर 52 में कि अल्लाह कहता है कि ए नबी, अब आप और निकाह नहीं कर सकते, चाहे और जो सुनिए जी। हेलो हजरत, मेरी पूरी बात तो सुन लो। पहले आप आयत पढ़िए तब आगे आप बात करिए। अरे हजरत जी एक बात तो बताओ मुझे, अगर मैं झूठ बोलूं, सुन लो मेरी बात, सुनिए, अगर मैं झूठ बोलूं तो भाई साहब मुझे अभी मौत आ जाए, जो मैं बताऊंगा अगर वो चीज़ कुरान में नहीं है तो आप
उसके सामने माफ़ी मांगूंगा मैं, नाक रगड़ के भाई साहब, ठीक है ना। आप पहले मेरी बात सुन लो सुनो, जी। पहले मेरी बात सुनो। आप जिस आयत करीमा का तर्जुमा आप कर रहे हो वो आयत पढ़िए पहले। भैया मैं तर्जुमा बता रहा हूँ, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, अभी पढ़ूंगा। जब पढ़े लिखे नहीं तो बहस क्यों कर रहे हो किसी आलिम से? आप पहले बस आयत ठीक पढ़िए। है, यही सबसे बड़ी कमी लगती है मुझे कि अगर मान लो मैं चीज़ बता रहा हूँ अगर वो कुरान में नहीं है तो फिर आप कैसे मुझे गलत कह सकते हो? आप पहले आयत पढ़िए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ आपको। ओ भैया मैं फिर आपकी वही बात बात। सुनने से मना नहीं अच्छा। कर रहा हूँ ना, आपको मना कर रहा हूँ। आप मुझसे बात कर रहे हो तो पहले आयत पढ़िए आप। ओ हो, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, जब आप मदरसे में पढ़ाते हो बच्चों को, अरबी पढ़ाते हो खाली या तो तर्जुमा भी पढ़ाते हो उसका? अरबी पढ़ाकर तर्जुमा करते हैं। तो फिर ये क्यों समझते क्यों नहीं इस चीज़ को? तो आप अरबी करिए ना। अब भैया अरबी कैसे पढ़ूं? मैं कह रहा हूँ मैं नहीं पढ़ता अरबी, मैं तो तर्जुमा बताऊंगा। क्यों नहीं पढ़ते हो? हम ऐसे थोड़ी मान लेंगे। तुम मैं कोई सी भी तर्जुमा बात करो, मान बताऊंगा, लेंगे हम। अगर वो नहीं है तो आप मुझे गलत कह सकते हो। मैं ऐसे नहीं मानता हूँ ना। मत मानो बड़ी फिर, बात- मत मानो ना, कोई छोटी बात तो नहीं की तो मत मानो फिर, मत मानो भाई, मैं जो बता रहा हूँ कुरान से बता रहा हूँ, अगर गलत है तो मेरी गलती है। बात नहीं, तुम्हारे खिलाफ केस भी हो सकता है। कर दो भाई केस, कर दो, कर दो केस, कर दो, बिल्कुल कर दो। मैं मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, चेहरे पे दाढ़ी है, खतना भी हो रही है, इल्म भी है थोड़ा बहुत, ऐसी बात नहीं है। क्या तुम एक आम इंसान को ये बोल दो? सुनो हजरत मेरी बात सुनो, नमाज जो पढ़ने आते हैं मस्जिद के अंदर उनको बोल दो कि तुम्हें अरबी नहीं आती, तुम खाली बिना नमाज पढ़े इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हो, तुम मुसलमान नहीं हो, निकाल दो धक्के मार के उन्हें मस्जिदों में से। नॉर्मल मुसलमान जो नमाज पढ़ने आते हैं। मेरी बात पहले सुनो। और सुनो भाई, हजरत जी मेरी बात सुनो, आपके पीछे जो मुक्तदी नमाज पढ़ते हैं उनको अरबी नहीं आती, यहाँ तक के नमाजें भी नहीं आती, उनको बोल दो कि तुम्हें ये चीज़ें नहीं आती है, तुम्हें धक्के मार के निकाला जाता है, आप खाली नाम के मुसलमान हो, तो उनको भी बोल दो ना ऐसा। बात नहीं सुन रहे हो तुम? भाई मैं बात आपकी सुन रहा हूँ। ओ भैया यार एक एक बोलो। तो उसने आयत पढ़ने की कह रहे हैं इमाम साहब, तो आयत क्यों नहीं पढ़ रहा? आयत ओए पढ़ के भाई सुना तुम्हारा ना। आयत पे ईमान है, तर्जुमे पे ईमान है? कर रहा है आयत पढ़ना। ओ सुन ले, मेरी बात सुन ले, छाती चौड़ी करके मत बोल। मैं ये कह रहा हूँ तुझे मैंने बोला था दुआ कनूत सुना दे, तूने दुआ कनूत तक नहीं सुनाई मुझे, और तुम मुझसे पूछ रहा है इसकी आयत बता दूँ? छाती चौड़ी मत कर बिल्कुल भी। तू भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, मुसलमान हूँ मैं भी, तू भी मुसलमान है। जैसे तेरा ईमान है ऐसे ही मेरा ईमान है। तू अपने ईमान पे बोल रहा है, मैं भी अपने ईमान पे बात कर रहा हूँ, समझ गया? छाती चौड़ी मत कर बिल्कुल भी, छाती चौड़ी मत कर। इंसान है, मैं मुसलमान हूँ, तू भी मुसलमान है, समझ गया? इस बात की घमंड में मत आ, नेकियों का तकब्बुर मत कर, करो तुम लोग। ये सबसे बड़ा जुल्म है कि तुम नेकियों का तकब्बुर करते हो तुम लोग। और मैं कह रहा हूँ जो मैं बोल रहा हूँ अगर गलत हुआ तुम मुझ पर केस कर दो, फांसी लटका दो मुझे, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ। चलो ना, क्या दिक्कत है? आजा, क्या आजा? वहाँ पे आजा ना, मुझे बता दे क्यों आ रहा है? और क्यों आ जाऊँ मैं? फोन पे बात तो कर रहे हैं भाई, फोन पे बात तो कर रहे हो तुम। क्यों सामने तो डर लग रहा है क्या? और डरने वाली क्या बात है इसमें? मैं क्यों आऊँ तुम्हारे पास? और मैं क्यों आऊँ? और मैं क्यों आऊँ भाई? जब तुम फोन पे इतना भड़क रहे हो, सामने आऊंगा तो तुम मुझे मार ही दोगे भाई, क्योंकि इंसानी तुम्हारी तालीम ही ऐसी है। जब तुम फोन पे इतना गुस्सा हो रहे हो और जब तुम्हारे सामने आऊंगा तुम तो मार दोगे मुझे, तो मैं क्यों आऊँ तुम्हारे पास? नहीं तो कानून पर बात कर ना तू। और मैं भी अब भी तो ऐसे ही कर रहा हूँ यार, अब भी तो ऐसे ही कर रहा हूँ मैं झूठ कहाँ बोल रहा हूँ? ओ सुन ले मेरी बात, जिस हजरत जी को आप लेके आए थे उन्हें खुद नहीं पता, वो भी इंसान ही है, भले ही इल्म दीन हो, है तो इंसान ही है तो इंसान ही। मैं भी हाफिज रहा हूँ, वो अलग बात है कि मैं भूल गया 22 साल पहले। कह दे इन मुसलमानों को कि नमाज पढ़ने आते हो तुम्हें अरबी नहीं आती, भगा दो इन्हें। नमाज पढ़ना क्या है? ठीक है, क्या कह रहा है? क्या? अगर कोई मुसलमान है, ठीक है, जिसने पढ़ाई नहीं कर रखी दीन इस्लाम की, अगर वो नमाज पढ़ना चाहे, उसको ना अरबी आती ना उर्दू आती ना कुछ पढ़ना का, लेकिन वो मुसलमान है, जितना उसको अल्लाह की मोहब्बत है, नबी की मोहब्बत है, बस खाली उसको इतना पता है कि अल्लाह है, नबी है, ठीक है, ये सब है। और अगर उसे नमाज नहीं आती तो वो नमाज कैसे पढ़ेगा? तो तुम बताओ ना कैसे पढ़ेगा?
अभी तुमने मौलाना साहब से क्या सवाल करा तुमने? क्या कहा? तो जिनको अरबी नहीं आती है उनको मतलब जिनको अरबी नहीं आती उनको समझाए नहीं। वो तो तुम बताते क्यों नहीं उन्हें समझाते क्यों नहीं, पढ़ाते क्यों नहीं फिर उनको? क्यों उनको ऐसे ऐसे उनसे चंदा खा रहे हो तुम बैठ के मस्जिदों में झूठ बोल बोल कर उनको तुम्हें 1 के 70 मिलेंगे, जन्नत में दूध की नहरें मिलेंगी? क्यों चूतिया बना रहे हो उनका? तुम लोगों ने दीन का बिगाड़ कर दिया। तुम लोगों ने, तुम जैसे मुसलमानों ने इस्लाम को बदनाम कर दिया है। मैं तुझे बता रहा हूँ, कुरान से बता रहा हूँ, हदीसों से बता रहा हूँ। अरे उसका इनकार कर रहे हो तुम खुद उसका इनकार कर रहे हो, तुम खुद मुनकिर हो रहे हो इस चीज़ के, इस्लाम के। और घमंड में मत आ, घमंड में मत आ। इस्लाम जितना तेरा है उतना मेरा है। मैं भी मुसलमान हूँ, तू भी मुसलमान है। आराम से बात करेगा तो सवालों के जवाब दे पाऊंगा, तू भी दे पाएगा। और रही बात आयत वायत पढ़ने की, तो भाई मैं कह रहा हूँ मैं नहीं पढ़ता, मैं तो तर्जुमा तुम्हें बता रहा हूँ। अगर वो नहीं है तो मेरी गर्दन तुम्हारी तलवार। चलो तुम्हें ढंग से इस्लाम पढ़ा नहीं तो तुम्हें तर्जुमा क्या बता दिया? ओ सुन ले मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा और मैं जो बता रहा हूँ अगर वो नहीं है तो मेरी गर्दन तुम्हारी तलवार। छोड़ दे सारी बात कि मैंने पढ़ा है नहीं पढ़ा। मैं कह रहा हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नहीं है माबूद कोई सिवाय इबादत के अल्लाह के, और अल्लाह के रसूल उसके पैगंबर और रसूल है। मैंने पढ़ा है। और घमंड में मत आ, समझ गया? और इतनी बात, इतना समय मेरे पास नहीं है। तुम जैसे लोगों ने ही इस्लाम को बदनाम किया है।